दोस्तों अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा आपके अंदर चाह जगती है उस इंसान को वापस पाने की और अपना रिलेशनशिप बचाने की, क्योंकि रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा पुराना होता है, आपकी बहुत ज़्यादा यादें होती हैं और ब्रेकअप हो जाने के बाद जो आपका पार्टनर वो सुनता है नहीं आपकी, और उसे हर कीमत पे ब्रेकअप चाहिए होता है, हर कीमत पे उसे आज़ादी चाहिए होती है, उसे जाना होता है, वो चला जाता है और वो इंसान रुकता नहीं है। तो ऐसे केस में भाई आप क्या करें कि आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, रुक जाए, ब्रेकअप ना करे। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान जा रहा है और तुमसे लगातार कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, तो भैया इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो और उसमें सिर्फ रुकने की बात कर रहे हो, प्यार जता रहे हो, उसको रोकने के लिए कह रहे हो, उसको यादें दिला रहे हो पुरानी, उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, धमकी दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी इस तरीके का काम कर रहे हो, तो भाई ये चीज़ नहीं होने वाली। अब तुम सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम उस इंसान से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भैया वो इंसान जाए ना और वापस तुम्हारे रिलेशनशिप में लौट आए, और जैसे पहले वो इंसान बिहेव करता था, रिएक्ट करता था, वैसे ही करे। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूं, वो उसे खुद नहीं पता है वो कैसे बिहेव करता था, उसे खुद नहीं पता है कि तुम्हें पहले कैसे प्यार करता था, उसे खुद नहीं पता है वो पहले तुमसे रहता कैसे था तुम्हारे साथ। तो उस इंसान को करंट में क्या चाहिए? आज़ादी। उसे लगता है कि वो तुम्हारे बिना जी लेगा, उसे लगता है कि भैया वो तुम्हारे बिना परफॉर्म कर लेगा, वो तुम्हारे बिना रह लेगा, ठीक है। ये उसका भ्रम है और ये भ्रम उसका कभी नहीं टूटेगा, ये उसे पता है, ये वो सोचता है। तो तुम्हें भैया रोकना नहीं है उस इंसान को। पहली बात, वो रोकने से रुकेगा नहीं, उसे जो करना है वो करके मानेगा हर कीमत पे। जैसे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता इसमें तुम हर कीमत उसके पीछे भाग के मानोगे, वैसे भैया वो इंसान जाके मानेगा। और अगर तुम सोचते हो उस इंसान को तुम रिक्वेस्ट करके, रोक के, बातें बता के, प्यार का हवाला दे के, सच्चे प्यार की दुहाई दे के, पीछे पड़ के अगर उसे रोक लोगे तो मैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि तुम बहुत टाइम से ये कर रहे होगे। नहीं वो इंसान रुका होगा, तुम हर चीज़ करके देख लियोगे, इंसान रुका नहीं, तभी तुम यूट्यूब पे आ रहे हो। यूट्यूब पे तुम्हें आना पड़ा तो तुम समझ लो कि अब सिचुएशन कितनी सीरियस हो चुकी है कि तुम्हें अब अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब तुम एक्स के बारे में उतना नहीं जानते हो, ठीक है। क्योंकि अभी तक तुम जानते थे तो एक्स के बारे में तुमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इतना समझ लो तुम अपने एक्स के बारे में अभी नहीं जानते हो, लेकिन अभी क्या है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा बातें चल रही हैं, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय एक्स की बातें चलती हैं। इस वजह से तुम परेशान भी रहते हो, ठीक है मेरे दोस्त। इस वजह से तुम परेशान हो, तभी तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ है उसके साथ। अभी तुम्हें लग रहा होगा कोई भाई इंसान इतना बदल कैसे सकता है, तो कोई इंसान बदला इस वजह से क्योंकि तुम बदले हो, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ का पता नहीं लग रहा है कि तुम बदले हो। अब तुम कहोगे कहाँ भैया हम कहाँ बदले हैं, हम कल भी प्यार करते थे, हम आज भी प्यार करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। थोड़ी सी गहरी सांस लो और सोचो, तुम क्या आज भी वही इंसान हो जो रिलेशनशिप के पहले थे? नहीं मेरे दोस्त, आज तुम कंप्लीटली बदल चुके हो। आज तुम एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हो। तुम आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा चीजें तुम्हारे लिए मैटर करती हैं, वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उस इंसान में तुम डिपेंडेंट फील कर रहे हो मेरे दोस्त। अगर वो इंसान बोले कि हाँ ठीक है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तुम उसके घर के सामने आके एक पैर पे रात भर खड़े रहो, तो उस चीज़ के लिए अग्री कर जाओगे, मान जाओगे? क्या तुम ऐसे थे? नहीं मेरे दोस्त। तुमको एक बार कोई मना करते थे, जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करते थे, लेकिन आज वही एक्स तुम्हें इतनी बुरी तरीके से बेइज्जत कर रहा है, तुम्हें रिक्वेस्ट करवा रहा है, लेकिन तुम आज भी उस इंसान के पीछे भाग रहे हो। इवन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जहाँ पे जिनका चीटिंग का केस होगा, उनके एक्स ने उनको चीट कर लिया, लेकिन आज इसके बाद भी आप उनकी सारी गलतियों को माफ करके आप शुरुआत से रिलेशनशिप चलाने को तैयार है। तो मेरे दोस्त ये चीज़ बताओ, कमेंट में बताओ कि इतना बड़ा अत्याचार तुम अपने ऊपर किस लिए कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें से कमेंट करेंगे कि सर हमारा सच्चा प्यार है, हम नहीं जाने दे सकते, हमें इसीलिए तकलीफ हो रही। नहीं मेरे दोस्त, गलत। सच्चा प्यार तो एक अलग चीज़ है, आप उसको साइड में रखिए थोड़ी देर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त आपको तलब मच रही है इस चीज़ की, क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो आप हर वो कॉम्प्रोमाइज़, हर वो मुमकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं जिससे एक्स मान जाए, जिससे एक्स वापस आ जाए। तो कहने का मतलब है कि भैया एक्स को कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं करना है, तुरंत तत्काल में सारी कॉल टेक्स्ट मैसेज वाली सेवाएं काट दीजिए और उसकी तारीफ करना बंद कीजिए, और सबसे पहले उसको बताना बंद कीजिए कि आप कितना प्यार करते, ठीक है। आज सबसे पहले उस इंसान के सारे कनेक्शन काटिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पे हो, कहीं से भी हर जगह से कनेक्शन काट लीजिए। अगर अपने दोस्तों को जासूसी पे लगा रखा है कि भैया आपका एक्स कर क्या रहा है, तो तुरंत
इन सबको रोक दीजिए मेरे दोस्त, इन सबसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान अब आपसे ब्रेकअप कर चुका है। अब उस इंसान को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, और उसका पीछा करके उसको प्यार जता के वो चीज नहीं समझ में आएगी। भरे बाजार में अगर आप अपनी जाओगे, अपने प्यार का इजहार उसे करोगे, बताओगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं, भैया उसे नहीं इंटरेस्ट आने वाला। अब आपके प्यार से वो इंसान ऊब चुका है, अब आपका प्यार इरिटेशन लगता है। आप केयर में भी कॉल करोगे ना तो उसे इरिटेशन होगी। तो इरिटेशन का रीजन नहीं बनना है किसी की मेरे दोस्त, कमजोरी बननी है, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं बनना है, ठीक है। तो किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनानी है, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए। अगर जिस दिन से आपने अपनी वैल्यू खो दी, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपकी वैल्यू थी, वो इंसान रिलेशनशिप में आया, आज आपकी वैल्यू नहीं है, वो इंसान रिलेशनशिप तोड़ के चला गया, क्योंकि उस इंसान को रिलेशनशिप में मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो पुराना वाला इंसान नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले भैया एक्स को रियलाइज कराने के लिए सबसे पहले तो आपको सारे कनेक्शन काटने हैं, ठीक है। कहीं भी ना उसको स्टॉक करना है, ना उस इंसान को मैसेज करना है, काम पड़े तो भी नहीं कॉल मैसेज करना है, ठीक है। उस इंसान का कॉल मैसेज गलती से आ जाए तो नॉर्मल बिहेव करना है, ये नहीं कि कॉल आ जाए तो आप एक्साइटेड होकर बात करने लगो, उसको बताने लग जाओ कि आपने 10 दिन उसके बिना कैसे बिताए और आज भी आप कितना प्यार करते हो, और आप बिल्कुल दिखा दोगे उसे कि आप कितने बड़े आशिक हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो कुछ नहीं शो करना, यही सब बताने बोलने की वजह से तो भैया तुम्हारा एक्स तुम्हारे जीवन से जा चुका है। इसी वजह से तो जा चुका है। वो जा रहा था तो रुका नहीं, इसीलिए तो वो इंसान तुम्हारे जीवन से चला गया है। वो ब्रेकअप के बाद उसे खुशी है, क्योंकि उसका खुश होना भी लाजमी है। रीज़न ये है कि भाई कोई भी इंसान जब आज़ादी से छूटता है तो खुश ही होता है, तो वो दुखी क्यों ही होगा। ब्रेकअप तुम्हारा हुआ है, उसका नहीं हुआ है। और वो इंसान तुम्हें मिस तभी करेगा, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी जब तुम हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हो, 24 घंटे उस इंसान के कदमों में गिरे हुए हो। जब भैया तुम्हें पाने की कोई तलब ही नहीं है, उस इंसान को तुम्हें हासिल करने की कोई वजह ही नहीं है उसके पास, तो भैया वो इंसान क्यों वो इंसान तुम्हें मैटर करेगा, क्यों वो इंसान तुम्हारी कदर करेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम क्यों इतना पीछे भाग रहे हो? क्योंकि वो इंसान तुम्हें हासिल नहीं। भाई उस इंसान को मूड कर गया तुमसे बात करनी है, उसे कुछ नहीं करना, रात के 3 बजे भी फोन कर देगा, उसकी बात हो जाएगी तुमसे। लेकिन मेरे दोस्त तुम चाहोगे दिन के 2 बजे तो भी तुम्हारी बात नहीं होगी। तुम्हारा भी मन कर गया उसको फोन करने का और तुम उसको कॉल करोगे, गारंटी नहीं है उससे बात हो जाए, ठीक है। तो ये फर्क है उसके और तुम्हारे में। तो जब उसको सारी सेवाएं मिल रही है मेरे दोस्त, तो इंसान क्यों भागेगा तुम्हारे पीछे? भागना तो तुम्हें पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी सारी सेवाएं कटी हुई हैं। क्या तुमने रिलेशनशिप में आते वक्त कभी सोचा था तुम्हारा ब्रेकअप होगा? क्या कभी तुमने सोचा था तुम किसी एक इंसान के पीछे इतना भागोगे? नहीं सोचा था ना। तुम्हें लगा था ना कि एक इंसान के पीछे कभी भी इतना भाग नहीं सकते। भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हें कमी महसूस हो रही थी। यही कमी मेरे दोस्त अगले इंसान को महसूस करवानी है, नॉर्मल बिहेव करके और अपने तरफ से सारे कनेक्शन काट के। और नॉर्मल आपको बन के रहना है, उसको प्रेम का इजहार करते रहे, बताते रहे कितना चाहते हो, कितने बड़े आशिक बन गए उसके चक्कर में, और कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहे, तो भैया नहीं होने वाला है। सबसे पहले कनेक्शन काटने हैं, अपने आप को बेटर करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनली स्टेबल होना है, तभी भैया उस इंसान का कुछ हो सकता है, तभी आपका एक्स पार्टनर का कुछ हो सकता है, तभी उस इंसान को आपकी याद आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।